संत रामपाल जी की महान मुहिम काफी परेशानियों से जूझता हुआ, तो फिर घर का गुजारा कैसे चला है? बच्चे तो दो हैं जी, लड़की शुद्ध। ये सामान पहुंचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, मेरी बाण का कि में राहत पहुंचेगी। अफसर ने मेरा कुछ नहीं करा जी। तेरा बालक भूखाना सो होगा, तेरा पति भूखानी सो होगा। यो ही है जी। बच्चे की फीस वगैरह, कपड़े वगैरह कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? साहब जी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि कोई एक्सीडेंट में किसी को लकवा लग गया है, वो जरूरतें वो पूरे करने में सक्षम है या नहीं है, उनको इस क्राइटेरिया में आप लोग नहीं लेते। सकारात्मक बदलाव जो समाज में ये लेके आ रहे हैं, जय जयकार महान संत पूर्ण संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी की महान मुहिम भूखों को भोजन, आज इसी प्रक्रिया में गांव सिसरौली रोहतक जिला यहाँ पहुंचे हैं। ये भी परिवार काफ़ी परेशानियों से जूझता हुआ बहुत। तो बहन जी, आपके पति के बारे में बताओ। जी वो तो कति वो किंडम है जी, कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम तो बहुत गरीब हैं जी। उनकी क्या दिमागी हालत ठीक नहीं है या शरीर तक कोई परेशानी है, क्या है? शरीर तक जी काम ऐसे होता नहीं जी, मैं अपने गुजारा कर ही दो रोटी का जी। क्या बीमारी है उनकी? उसका मतलब पैरा में गड़ जा, हाँ जी, काम नहीं होता। और दिमागी तौर पे? दिमाग भी कति हो जी है, चल रहा है उसका। मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो फिर घर का गुजारा कैसे चले? चला रही जी, थोड़ा बहुत बड़ा मोटा कर लेती हूँ जी, किसी किसी का गोबर पानी जी। तो कुछ उसके बीमारी पे लाग जाए कि मैं बालका का खान पीने का खर्चा काफी मुश्किल हो रहा होगा अपना। हाँ जी, मुश्किल तो है जी। मैंने संतान कितनी है आपका, बच्चे कितने हैं? बच्चे तो दो हैं जी, लड़की शादीशुदा कर दी, हम तीन बंदे हैं जी। अच्छा, 3 जने हो, तो गुजारा आपने करना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं गुजारा करती हूँ। बहुत संघर्ष हो जाए है, अकेली घर भी चलाना है, बीमार की भी दवाई बूटी करनी है। ये सामान पहुंचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो पहले देखो सामान संभाल लो, फिर इसके बाद बात करेंगे महान संत की। ये देखो जी, ये तो 10 किलो से ज़्यादा आटा है, इस पे लिख भी रखा है, ये पैकेट है आपका। और ये नमक है, और ये नान का साबुन है, ये जीरा, हल्दी, मिर्च, कपड़े धोने का साबुन है, ये अलग से है। और ये है मूंग की दाल, चने की दाल, ये 5 किलो से ज़्यादा बासमती चावल, ये काफ़ी अच्छी चीनी बहुत सुंदर है, ये सरसों का तेल। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये जो सारा सामान आपने आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के माध्यम से पहुंचा है, इस तक कुछ सारा लगेगा बेबे? लगेगा जी। मेरी बाण का कि में राहत पहुंचेगी। हाँ जी। तो यह जो मेहरबानी संत रामपाल जी महाराज जी ने करी आपके ऊपर, इसके बारे में आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा कहेंगे। तो उन ईसा कदे होया है नु कोई गरीब ने घर जाकर? ऐसा किसी ने, सरपंच ने, किसी ने, बाहर के आदमी ने, अफसर ने मेरा कुछ नहीं करा जी। मेरा मकान ऐसा टूटा फूटा है जी, कोई सुनाई नहीं करता जी मेरा, कोई बात नहीं है जी। फोटो भी उतार ले बनवाते नहीं जी, मेरे यो घरवारी बारिश आए है जी, काम नहीं चलता जी मेरा। तो ये जो खान पीने की ये सामग्री आई है, इससे कम से कम बाण अपने चैन तक पोगा तो खा लेगी ना? हाँ जी, बना कर खा लूंगी 2 रोटी। हाँ, अपने तेरा बालक भूखाना सो होगा, तेरा पति भूखानी सो होगा। यो ही है जी। और कोई गैस वैस की दिक्कत हो तो उसकी बता दिए, वो तो सिलेंडर में गैस है। हाँ जी, ठीक है जी। और इस बच्चे की फीस वगैरह, कपड़े वगैरह कुछ? हाँ जी, चमारिया लगा है जी, फीस भी लगा है जी, कपड़े भी खुद ले आने पड़े जी, गोबर घेर का जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आ रहे हैं, उनसे बच्चे के स्कूल के बारे में हम प्रार्थना कराएंगे, इनकी बात कराएंगे, क्योंकि इनकी जो योजना है गरीबों को राहत देने की, जो महान योजना है, उस अभियान में वो बच्चों की फीस वगैरह की भी बात करते हैं। तो आपके पति कहाँ हैं? यहाँ पे है जी, मेरा पति तो पति वैसे है। आपका नाम क्या है बेटा? सनी नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो आपकी मम्मी जो मेहनत कर रही है, जो संघर्ष कर रही है बेटा, कितना मेहनत का काम है? बहुत है। तो फिर आप इस मेहनत की कदर करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए ना आपने। हाँ। तो आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो अब ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी बेटी समझ के और ये सब राहत सामग्री भेजी है, भोजन सामग्री भेजी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का आप कैसे धन्यवाद करना चाहोगे? धन्यवाद। तो आपके स्कूल में आपने क्या दिक्कत है, कुछ फीस वगैरह की, कपड़े, ड्रेस है आपके पास स्कूल की? हाँ जी, फट रही है, ड्रेस फट रही है। चलो हम आपके विषय में बात करते हैं। और ठीक है बहन जी, और कुछ आप कहना चाहते हो तो बता दो जी। यो है बीमारी पर भी टाइम पर कोई पैसा नहीं है जी। अब सिलेंडर भरवाना तो किसी किसी पे मांगना पड़ा है, कोई देता नहीं जी टाइम पे।
जी अड़ गाँव में भर नहीं आते, रोहतक भरवा के लाना जी। तो ये तो संत जी की उसमें आगे आप उनकी बेटी हो गए, जब उन सारी चिंता आपकी करी है और ये सारे सामग्री भेजी है, तो ये तो कोई भी समस्या हो तो वो जो आपको फ़ोन नंबर दिया जाए आप उस पर बता दो, और जो महाराज जी हैं के आदेश अनुसार जो भी कुछ होगा उसमें आपकी मदद पक्का की जाए। ठीक है सर। तो एक बार करते हैं बात। हाँ जी। सत साहब जी, हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि कोई भी है समर्थ है अपना, जैसे कि रोटी का अन्न का दान है, और किसी भी प्रकार के समर्थ है, जैसे कि स्कूल में बच्चे हैं डिपेंडेंट है, उनको नहीं पढ़ा रहे, बीमार है, तो वो प्रोवाइड कराई जाती है आश्रम से। गुरुजी के आदेश है तो इनको हम प्रोवाइड करेंगे, स्कूल की ड्रेस या कॉपी और स्कूल से रिलेटेड इसको जो भी परेशानी होगी वो दूर करी जाएंगी जी। आश्रम के गुरुजी के आदेश से, गुरुजी की दया से इनकी हेल्प की जाएगी जी। तो ये जो महान मुहिम है, इस मुहिम का आपने क्या पैमाना रखा है? आप किन लोगों को मानते हैं गरीब हैं? आप ना कृपया हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अच्छे से समझाएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस प्रकार के क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उनको कमेंट सेक्शन में बता सकें कौन लोग हैं जिनको आप इस तरीके से मदद करते हैं। देखो जी, बहुत सारी लाचारी हो जाती है परिवार में। हम काल के लोग में रह रहे हैं, यहाँ पे कष्टों के ढेर पड़ा रहता है। देखते हैं कोई एक्सीडेंट में किसी को लकवा लग गया है, कोई कैंसर से बीमार हो गया है, कोई मेंटली तौर पर दिक्कत में आ गया है, और उसका फैमिली होती है। आजकल जुड़ाव बहुत परिवारों में कम हो गया है, सेपरेट ही लेते हैं। तो किसी को कुछ भी हो जाता है, परिवार का मेन मेंबर जो है उसमें उसको दिक्कत आ जाती है बीमारी से, या कोई डेथ हो जाती है, तो कमाने वाला कोई नहीं रहता। तो उन पे जो डिपेंडेंट हमारा क्राइटेरिया है कि उसकी इनकम है परिवार की, वो डिपेंडेंट है, जो उनको समर्थ है क्या भोजन खिलाने में, या जो नेसेसरी जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान जो कहा गया है, तो वो जरूरतें वो पूरे करने में सक्षम है या नहीं है। अगर वो सक्षम नहीं है तो हम देखते हैं कि उनको पेंशन नहीं है, या उनका कोई नौकरी नहीं है, या दिहाड़ी करने में सक्षम नहीं है, बच्चे छोटे हैं भाई, बच्चों को प्रवेश करने में टाइम रह जाता है, तो लाचारी देखी जाती है उनकी किस तरह की। वो बगैर इन बेसिक जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे, तो हमारे गुरुजियों ने आदेश दिया है कि उनकी आश्रम की तरफ से सहयोग किया जाए, उनको पूरी हेल्प दी जाए बेसिक नीड्स को पूरा करने में। अगर मैं इसको थोड़े शब्दों में कहूँ कि जिसके सोर्स ऑफ इनकम थोड़े हैं और डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, तो उन लोगों की आप हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनकी जो पेंशन के क्राइटेरिया में नहीं आते, या कुछ ऐसे हैं जो पेंशन के क्राइटेरिया में तो आते हैं लेकिन उनके डिपेंडेंट ज़्यादा होने की वजह से वो उन खर्चों को, उन एक्सपेंसेस को बीट आउट नहीं कर पाते, तो उन लोगों को आप इस क्राइटेरिया में शामिल करते हो। बिल्कुल जी। जो जैसे कि एक कोई बहन है और पति है, किसी एक्सपायर हो रखा, बच्चे 3-4 हैं, तो 4 बच्चे हैं। एक उनका क्राइटेरिया एक है भी, उसकी मतलब पेंशन भी बनी हुई है, 2000 रुपये में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। 3 बच्चों की ड्रेस है, स्कूल है, पढ़ाई है, आना जाना है, तो ये देखा जाता है जो डिपेंडेंट वो उसको सक्षम नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो देखना पड़ता है कि उसकी इतनी इनकम है नहीं है, उसी नीड आदमी को ही हम यहाँ से आश्रम से हमें हिदायत है कि आप पहले वेरीफाई करो और उसको फिर पूरे तरीके हेल्प करो। एक किस्म के गुरुजी उनको परिवार को गोद ही ले लेते हैं उनकी बेसिक नीड्स के लिए। तो इतना ही मेरा भी रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि वो लोग जिनके पास भले ही पेंशन है या पेंशन नहीं है, पेंशन है और डिपेंडेंट ज़्यादा हैं तो वो भी इस क्राइटेरिया में शामिल है। पेंशन नहीं है और घर का कमाने वाला सदस्य किसी भी वजह से रोगी है या अक्षम है तो वो भी इस क्राइटेरिया में शामिल है। लेकिन जो पेंशनर हैं उनको इस क्राइटेरिया में आप लोग नहीं लेते। बिल्कुल जी, हम देखते हैं, घर घर जाते हैं, देखते हैं किसी को इतना मेंटली तौर पर है कि वो बेचारे को ना कागज बना हुआ है ना कोई और है। गवर्नमेंट में ऐसा है जी, जाते हैं वो उसको हो नहीं पाता है, तो इस वजह से दिखते हैं बहुत सारी जिनको नहीं बन पाई है पेंशन वगैरह और वो दुखी है, उनकी भी हेल्प की जा रही है आश्रम की तरफ से। तो इसी के साथ हम जय जयकार करते हैं संत रामपाल जी महाराज की, और इस महान मिशन में आगे बढ़ने के लिए हम साथ चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ कि ये फिर एक और सकारात्मक बदलाव जो समाज में ये लेके आ रहे हैं उसमें हम इनको कवर करेंगे, और ये हमारा सौभाग्य है। और जय जयकार महान संत पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की। धन्यवाद।